नमस्कार, आदाब। मैं हूं हफ्सा बानो सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि सातवें चरण के चुनाव जैसे ही खत्म हुए, टीवी पर तमाम तरह के एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। और ये क्या एग्जिट पोल थे? जैसे ही 5 बजे, 6 बजे और हर जगह एग्जिट पोल की भरमार हो गई, जिसमें बीजेपी को 350 से 400 तक सीटें दिखानी शुरू हो गई। लाइन लग गई कि किस तरीके से बीजेपी की सीटें बढ़ा चढ़ाकर बतानी है। यही वजह है कि जो विपक्ष है वो इसे फर्जी पोल करार दे रहा है। राहुल गांधी ने तो इसे मीडिया और मोदी का एग्जिट पोल कह डाला। इधर अखिलेश यादव, केजरीवाल, तमाम लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल फेक एग्जिट पोल है, रियलिटी से कोसों दूर है। दरअसल विपक्ष की इस बात में थोड़ा दम भी नजर आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर इतनी ही मोदी वेव है, अगर 400 सीटें प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी बार जीतने जा रहे हैं, तो आखिर वो वेव किसी को भी ग्राउंड पर नजर क्यों नहीं आई? जितने भी ये इस मीडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया के जो भी रिपोर्टर्स थे, जो भी ग्राउंड पर थे, कोई एनालिस्ट था, कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं था कि इस बार वेव है। यही कहा जा रहा था कि इस बार किसी की वेव नहीं है, मुकाबला बहुत तगड़ा है, बहुत टफ फाइट है। तो आखिर ये कैसी फाइट है? ये फिर एग्जिट पोल में जो बिल्कुल एक तरफा वन साइडेड दिखाया गया है, और जितने एग्जिट पोल है उनकी जुबान भी, उनकी सीटें भी तकरीबन एक सी ही नजर आ रही हैं। 350 से 400, तीन एग्जिट पोल तो ऐसे हैं जिन्होंने 400 का आंकड़ा भी पार कर दिया है। तो वो कौन सी वेव थी जो किसी को नजर नहीं आई? बस वो एग्जिट पोल जिस दिन आए एकदम से हो गया, और मीडिया के जितने भी एंकर्स थे उनके सुर एकदम बदलने शुरू हो गए। आप देख सकते हैं कैसे मंच तैयार किया गया था। जो सबसे बड़ा चैनल आज तक है उस पर ऐसा, जैसे केबीसी के स्टेज, उसकी जो हॉट सीट होती है जहां अमिताभ बच्चन बैठते हैं और सामने कंटेस्टेंट बैठते हैं, उस तरीके से उसको सजाया संवारा गया था। और जैसे ही 400 दिखाना शुरू किया, जो भी उनका एग्जिट पोल दिखाया कि इतनी सीटें आ रही हैं, बीजेपी बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा आगे है, तो सुधीर चौधरी जैसे जो बिल्कुल बीजेपी के कट्टर पत्रकार है, वो कह रहे, उनके सुर कैसे बदलने लगे कि जनता ने पूरी तरह से महंगाई के मुद्दे को नकार दिया। जनता ने जो भी महंगाई, बेरोजगारी और जिस भी तरीके की जो भी लोगों को परेशानी है, सबको पूरी तरीके से नकार दिया। कोई इस देश में समस्या नहीं रही है, चारों तरफ अच्छा माहौल है, और बिल्कुल मोदी जी जो है वो वन साइडेड एक बार थर्ड टाइम से कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। इतनी चेहरे पे खुशी थी, और बिल्कुल एकदम सब पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया, विपक्ष पर, पूरी तरीके से राहुल गांधी पर और उनके तमाम मुद्दों, तमाम स्ट्रेटेजिकल। जबकि कांग्रेस मैनिफेस्टो आप देख सकते हैं, उसमें जनता के मुद्दों को उठाया गया है। अगर मैं कहती हूँ अगर बीजेपी जीतती भी है, तो क्या वो मुद्दे मुद्दे नहीं है? क्या महंगाई भारत में मुद्दा नहीं है? फिलहाल बेरोजगारी युवाओं का मुद्दा नहीं है? आखिर आप कैसे इसे कह सकते हैं किसानों के मुद्दे नहीं है? जो भी विपक्ष ने, जो इंडिया गठबंधन ने लड़े हैं, जमीनी हकीकत के मुद्दों को उठाया, क्या वाकई में वो मुद्दे नहीं है? लेकिन ये चैनल है कि बिल्कुल एकदम सुधीर चौधरी जैसे लोग कितने सारे बिल्कुल मुद्दों को सिरे से नकार दिया, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक तरफा जीत दिला दी। लेकिन इनसे कोई पूछे कि ये जीत पहले क्यों नहीं नजर आ रही थी? आप जो अपने पहले शो कर रहे थे, उसमें आप खुद अपने कमेंट्स देख लीजिए। लगातार आज तक के कई चैनल थे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, उन पर बार बार आ रहा था कि मोदी या राहुल गांधी। मैंने खुद देखा है, उसमें 12,000 15,000 कमेंट थे, और उसमें वन साइडेड लोग जो है वो राहुल गांधी की तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर ये एग्जिट पोल ऐसा लग रहा है कि आसमान से आए हैं या मंगल ग्रह से एकदम आ गए। इनकी हकीकत तो यहाँ तक है कि अगर बिहार में जो रामविलास पासवान की पार्टी है वो 5 सीट पे दिखा रही है, लेकिन कुछ एग्जिट पोल उसको 6 से 7 सीटें दे रहे हैं। इसी तरीके से कई और जगह भी जितनी सीटों पर पार्टी लड़ नहीं रही, मतलब बीजेपी, उससे ज्यादा उसको सीटें दे रहे हैं। ये इनके एग्जिट पोल के हाल है, और जनता में कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल बीजेपी एक तरफा आ रही है। अब इनकी मंशा क्या है? चुनाव से 2-3 दिन पहले रिजल्ट आने से इस तरह के एग्जिट पोल, ये लगातार सवालों के घेरे में है। दरअसल सवाल ये है कि ये माहौल बनाने की कोशिश है, और एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट है कि लोगों को ऐसे तैयार कर दो कि मोदी ही आ रहे हैं। विपक्ष का जो मोरल है उसको बिल्कुल डाउन कर दो कि तुम तो बिल्कुल
बेकार हो, कुछ नहीं कर सकते, या क्या स्ट्रेटजी है? या आज आप देख सकते हैं शेयर मार्केट जो पूरी तरीके से गिरा हुआ था, आज एकदम रॉकेट की तरह उसने उछाल मारा है। तो ये शेयर मार्केट बढ़ाने का हथकंडा है इसके पीछे, या फिर क्या इनका है जो इन्होंने इस तरीके से, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल पहले भी आते रहे हैं, लेकिन सबकी जो सीट्स को दिखाने के जो आंकड़े होते हैं, फिगर होती है, वो डिफरेंट होती है, लेकिन सब वन साइडेड एक ही तरह हमें बहे चले जा रहे हैं। जैसे ये बीजेपी और अमित शाह हेडक्वार्टर से आए हों और उन्होंने बता दिया हो कितनी सीटें आपको दिखा देनी है, और वो लेके छाप दिया, क्योंकि जो इसमें कमियां हैं, खामियां हैं, एक जगह दो जगह नहीं, कई जगह ये खामियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं। या फिर इस एग्जिट पोल के सहारे कहीं इलेक्शन वाले दिन कुछ ईवीएम में ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से और से कि कुछ धांधलीबाजी की कोशिश तो नहीं है, कि पहले ही जनता में ऐसा माहौल सेट कर दिया जाए कि बीजेपी तो आ ही रही है, उसको तो हरा ही नहीं सकते, एग्जिट पोल तो 400 दे रहे थे, तो कुछ भी उसके पीछे अंदर खाने कुछ भी कर दिया जाए पीछे से, ताकि लोगों को पता ही ना चले और लोग आ ही ना जाए। क्योंकि अगर एग्जिट पोल में ऐसा नहीं दिखाते, आप खुद सोचिए, एग्जिट पोल नहीं आते या बीजेपी को कम सीटें दिखाते और अचानक 4 तारीख को चुनावी परिणाम इस तरीके से आता, तो क्या आपको लगता है कि जनता सड़क पर नहीं आ जाती? वो कहती है हमने तो नहीं चुना। क्योंकि जिस तरीके से मैं खुद भी ग्राउंड पर गई हूँ, मुझे तो कहीं लहर नहीं नजर आई। बहुत टफ फाइट है, जहां पर मुझे टफ फाइट नजर आई, दूसरी पार्टी के कैंडिडेट का भी नजर आया, वहां एग्जिट पोल में सीधे तरीके से कह दिया गया कि बीजेपी को जा रही है। हर एक सीट जहां भी टफ फाइट थी, सब बीजेपी को दिखा दिया एग्जिट पोल में कि ये सीट बीजेपी को जा रही है। तो इसी तरीके से ये है कि कुछ पीछे से गड़बड़ी करने का इरादा तो नहीं है। तो विपक्ष तमाम इस मुद्दों पर सवाल उठा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि बिल्कुल मुस्तैद हैं, लास्ट तक सतर्क रहें, चौकन्ने बने रहें बिल्कुल आखिरी टाइम तक। और एक बड़ी चीज ये भी कहने वाली हूँ मैं कि पहले ये कहा जाता था, जो पहले कानून था, कि बैलेट पेपर जो है जब चुनावी परिणाम आते हैं तो बैलेट पेपर पहले खुलते हैं, उसके बाद ईवीएम खुलती है। लेकिन चुनाव आयोग ने उसमें भी चेंज कर दिया है, और अब जो गिनती होगी उसमें पहले बैलेट पेपर नहीं, ईवीएम मशीन खोली जाएंगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर बात की है, इलेक्शन कमीशन के पास भी गए हैं, लगातार कहा है कि इस कानून में चेंज करिए, आपने क्यों चेंज किया? इसमें जो पहले से कानून चलता आ रहा है उसी पर कायम रहिए। क्या परेशानी है कि अगर पहले बैलेट पेपर ही खुल जाएंगे तो क्या उसमें मसला है? लेकिन नहीं, उस कानून में भी तो पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। कांग्रेस इस पर भी इल्जाम लगा रही है, जयराम रमेश के अमित शाह ने जो है वो 150 तकरीबन 150 आईएएस ऑफिसर को कॉल किया है। तो इस तरीके की तमाम अटकलें विपक्ष की तरफ से लगाई जा रही हैं। बाकी नतीजा तो 4 तारीख को, यानी अब बहुत कम टाइम बचा है, कल आने वाला है, उसके बाद ही देखना होगा कि किसकी सत्ता में कौन पार्टी आ रही है, किसकी सत्ता बन रही है। क्या ये एग्जिट पोल वाकई सही साबित होंगे या फिर पूरे चारों खाने जमीन पर चित होंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, जो भी चुनावी खबरें हैं चुनाव से रिलेटेड। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।